बहुत हल्की आ रही है। अब आ रही है? यस मिस। ठीक है, चलो हम लोग अब क्या नाम है, ऑस्मो रेगुलेशन पे चलते हैं। आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं है किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन पे आ जाओ। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमने पिछली दफ़ा भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो। इसकी जो डेफिनेशन है वो 2 लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो पिछले पेज पे थी वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ऑस्मो रेगुलेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। इट इज नॉट द बेसिक डेफिनेशन बट यू कैन ऐड इट। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉलिड कंटेंट्स ऑफ सेल। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि वाटर कंटेंट्स ऑफ सेल को मेंटेन करना इज बेसिकली नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को बैलेंस रखना बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन के अंडर आता है, कि किस तरह से बॉडी अपने वाटर कंटेंट को, सॉल्यूट कंटेंट को मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर किसी सेल के अंदर पानी आ गया है तो उसके लिए तो सारी बात है, ऑब्वियसली मसले मसाइल हो जाएंगे। वो सेल बर्स्ट भी हो सकता है, जो हमने पढ़ा था कि या तो अगर प्लांट सेल है तो वो टर्जेट हो जाएगा, बट एनिमल सेल है तो वो इजीली बर्स्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सही है, तो इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, कि ऐसा ना हो कि सेल्स या तो स्वेल हो जाए या तो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाए। तो वो चीज बेसिकली मेंटेन करना इज अंडर ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, अच्छा, अब वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल पे आ जाओ। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऑस्मोसिस थर्ड लाइन से, बल्कि इसको पूरा ही कर लेते हैं। वाटर इज used as a biological solvent which drives most of the metabolic activities of a living cell, and it moves in and out of the cell by a process called osmosis. It is a special kind of diffusion in which water molecules move from higher to lower concentration across a plasma membrane. मैंने आपको जो फर्स्ट ईयर में मुझसे बच्चे पढ़ चुके हैं, आई थिंक मोस्टली वही हैं, तो ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन से क्या मुराद है। तुम लोग को याद है वो या नहीं याद है? कोई मुझे थोड़ा सा रिवाइज करके बता देगा कि मैंने क्या बताया था। मैंने तुम लोग को दो क्लासेस की एग्जांपल दी थी कि एक में इतना पानी है, एक में इतना पानी है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। वो किसी को कॉन्सेप्ट याद है? अगर कोई मुझे बता देगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे फिर रिपीट करना पड़ेगा। अभी लाइट भी नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। किसी को याद नहीं है? लिख के बता दो और नहीं करके। कोई भी नहीं बताएगा? हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? मिस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मतलब आपने बताया था कि जहां पर भी वाटर की हायर कंसंट्रेशन होगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि वाटर लव्स सॉल्यूट, तो वो उसी की तरफ होगा, सॉल्यूट की तरफ जाएगा। तो वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, यानी अपनी जहां उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी वहां पे सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन होगी, और जहां सॉल्यूट की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वहां वाटर की लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो वाटर जो है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेगा, यानी सॉल्यूट की तरफ जाएगा, क्योंकि उसे सॉल्यूट ज्यादा पसंद है तो वो उसके साथ जाके एडजस्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने ये आप लोगों को पता नहीं शायद लाइन बताई थी कि नहीं, सॉल्यूट लव्स वाटर या वाटर लव्स सॉल्यूट, ऐसे ही कुछ बताया था। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि जहाँ पर भी सॉल्यूट ज़्यादा होगा ना, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो ये तुम लोग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा कि वाटर जो है वो हमेशा सॉल्यूट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल दी थी, मुझे जो याद आ रहा है वो ये थी कि एक हमने जो 9th क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, मैंने वो थोड़ी सी डायग्राम बनाई थी और तुम लोगों को एग्जाम्पल दी थी कि एक रेड कलर का अगर हम शरबत ले लेंगे, और तुम लोग को याद आ रहा होगा। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सपोज करो वाटर की तादाद ज़्यादा है और सॉल्यूट जो है वो कंपैरेटिवली कम है। अब वो वाटर उस तरफ मूव करेगा जहाँ पर सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑस्मोसिस का क्या है कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम लोगों ने पढ़ा था कि ये सेमी परमिएबल होती है। सही है, तो यहाँ अगर हम सेमी परमिएबल लिखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही बात है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी होता है इन ऑस्मोसिस। ठीक है, इसके बगैर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट ऑस्मोसिस मींस, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। सही हो गया? ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ बेटा नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाओ। हमारे पास टाइम रह गए हैं, कितना टाइम है हमारे पास? तकरीबन 5 मिनट्स है। तो बस हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग आ जाओ 1 2 3 थर्ड लाइन पे देखो, तो इसमें मार्क भी हुआ है। ठीक है, तो ये वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन है। सही है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल। यहाँ तक मार्क करो, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है इसका, इट कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर।
सही हो गया। ये जितना भी इसमें मार्क किया हुआ है आप लोग एज इट इज मार्क करो। तो ये डेफिनेशन है वाटर पोटेंशियल की। अब सुनो वाटर पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज की ताकत, कैपेबिलिटी, ठीक है, कि कितना उसके अंदर स्टेमिना है। सही है। अब वाटर पोटेंशियल का भी मतलब वही होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, वाटर की कितनी एनर्जी है दैट इज नोन एज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पोटेंशियल। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था कि एक नॉर्मल जो वाटर का नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, किसी को याद है? एक नॉर्मल वाटर सॉल्यूशन की एक एनर्जी कितनी होती है? मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवा के कहा था कि एमसीक्यूज में भी आता है, मुझे तो याद आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे किसको याद है। एक नॉर्मल वाटर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन तो नहीं, वाटर का क्या एनर्जी कितनी होती है उसकी, याद है किसी को? मिस 0 मेगा पास्कल। पास्कल। वेरी गुड। 0 मेगा पास्कल मैंने आप लोगों को बुक में मार्क करवाया था, एमपीए जो लिखा हुआ था। ठीक है, तो जीरो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस जो की है। क्या कह रहे हो बेटा? आवाज मिस इसकी हाईएस्ट होती है ना। हाँ सही बता रहे हो। ठीक है, जीरो उसकी वैल्यू थी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये चीज ना बहुत अच्छे से याद कर लो और समझ लो। ये जो दूसरी डेफिनेशन है, इट कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर। अब इस जगह पे ना तुम लोगों को ये चीज इतनी ज्यादा नहीं समझ में आएगी। अब जब हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे ना, जो आगे डेफिनेशन है या नीचे आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये चीज, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा काम आएगी। और वो डेफिनेशन क्या है कि कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर। अभी इसको सिर्फ याद कर लो और समझ लो। इसको अप्लाई करना ना, इस टर्म को आप लोगों को नेक्स्ट उसमें समझ में आएगा कि किस तरह करना है। कि कोई भी चीज अगर वाटर लूज करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, सपोज करो कि एक चीज है वो इजीली वाटर लूज कर रही है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उसके वाटर पोटेंशियल उसका ज्यादा है। अगर कोई चीज ऐसी है जो इजीली वाटर लूज नहीं कर रही है, ठीक है, अपना पानी वो जाने नहीं दे रही है आसानी से, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसका वाटर पोटेंशियल इज कंपैरेटिवली लोअर देन द प्रीवियस सॉल्यूशन। ठीक, तो इट कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर। कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना पानी लूज कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, कम कर सकती है, उसको हम कहते हैं दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। ठीक है बेटा, 3 मिनट हमारे पास रह गए हैं तो उसको जल्दी से रैप अप करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। जी माहिन बोलिए। मिस जो आपने ऊपर डेफिनेशन बताई थी, आपने बोला था कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो वाटर की एनर्जी होती है। तो ये सेकंड डेफिनेशन में आपने बोला कि अगर किसी भी कोई भी चीज़ वाटर अपना कम यूज़ कर रही है तो उसकी जो वाटर पोटेंशियल उसका कम है, तो उसका वाटर पोटेंशियल कम क्यों है? वो अपना वाटर लूज नहीं कर रही ना, तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। वाटर लूज करने की एनर्जी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसी का कम क्यों बोली आपने? नहीं नहीं, देखो वाटर पोटेंशियल की जो दूसरी डेफिनेशन है ना, आपने क्या बताया, मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा तुमने गलत सुना है मैंने जो कहा है। जो दूसरी नहीं डेफिनेशन मिस, है, मिस उसका आपने बोला ना कि अगर एक चीज़ वाटर लूज नहीं कर रही है तो उसकी वाटर पोटेंशियल उसका कम है। आपने देखो ये बोला वाटर था ना, तो पोटेंशियल, कम क्यों? हाँ वही मैं कह रही हूँ कि तुम लोगों को अभी इसकी डेफिनेशन सही वाली समझ में नहीं आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। अब देखो दो दो डिफरेंट डेफिनेशन है, ठीक है। जो पहली वाली डेफिनेशन है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, सही है। और जो दूसरी वाली डेफिनेशन है ना, वो वाटर से रिलेटेड तो है ही, बट साथ ही साथ एक ऐसी चीज से भी रिलेटेड है जिसमें वाटर मौजूद है। अब सपोज करो मैं एक प्लांट की बात कर रही हूँ, ठीक है, प्लांट सेल की बात कर रही हूँ। अगर वो प्लांट सेल तो इजीली वाटर लूज कर लेता है, ठीक है, उसमें से पानी बाहर आ रहा है, तो दैट इज नोन एज कि उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अगर वो इजीली पानी नहीं लूज कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसका वाटर पोटेंशियल कम है। ये दोनों चीजें बेटा डिफरेंट डेफिनेशंस तो हैं, बट देखो पहली वाली डेफिनेशन वाटर को इंडिविजुअली डील कर रही है, ठीक, और जो दूसरी वाली डेफिनेशन है वो वाटर प्लस वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वाटर मौजूद है, उन दोनों को साथ लेकर चल के बात हो रही है। दोनों डिफरेंट डेफिनेशन है, दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब तुम लोगों को ये जो सही से डेफिनेशन है ना, ये इसका जो सही से मतलब है वो तुम लोगों को नीचे जो डायग्राम है ना, ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, इसमें समझ में आएगा कि मैं बेसिकली आपको कहना क्या चाह रही हूँ। सही है, यस मिस। ठीक है। चलो बेटा अब मीटिंग एंड करते हैं, सिर्फ 1 मिनट का टाइम रह गया है, ठीक है। कोई और सवाल तो नहीं है तुम लोगों का? नो मिस। नहीं, ठीक है बेटा। चलो फिर इंशाल्लाह कल हम लोगों का जो हम लोग की क्लास होगी उसमें हम लोग फिर आके डिस्कस करेंगे, और तुम लोग ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपना रिवाइज करके आना। कल मैं तुम लोगों से पूछूंगी, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो नोट करके रखना, फिर जो है वो हम उसको कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सही है, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़।